ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर J.S. तितियाल से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर तितियाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड महामारी का दौर है और इन सब के बीच हम अपनी आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? दो चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला कि कैसे कोरोना से आंखों का बचाव किया जाए। जब भी आप बाहर निकलते हैं काम के लिए या भीड़ वाले एरिया में जाते हैं तो एक चश्मा या गॉगल्स लगा लें जिससे कि आपकी आंखों में डायरेक्ट इम्पैक्ट न हो। दूसरा, जब आप मास्क लगाते हैं जो कि आजकल कंपल्सरी है लगाना, उससे भी आंखों में दुविधा हो सकती है। आपने देखा होगा मास्क काफी लूज रहता है नाक के ऊपर, जो आप सांस लेते हैं और सांस आंखों को हिट करता है, उससे जो है आंखों में ड्राइनेस हो जाती है। यदि आपको पहले से ड्राइनेस की बीमारी हो तो ज्यादा आपकी दुविधा हो सकती है। आंखों से पानी आ सकता है, आंखों में लाली हो सकती है, किरकिरापन हो सकता है। ऐसे में हमारा सुझाव रहता है कि जो भी मास्क लगाते हैं लंबे समय के लिए, या तो चश्मे से दबा लें या फिर जो एक पतली सी तार सी होती है उसको आप दबाएंगे तो नाक में मास्क सही तरह से लग जाता है। चश्मा लगाते हैं तो चश्मे में धुंधलापन आ सकता है सांस के कारण। ऐसे में हम कहते हैं कि आप छोटा सा एक टेप लगा लेंगे मास्क के ऊपर, एक तो मास्क ठीक से लग जाएगा और हवा भी आंखों में और चश्मे में इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये तो है कैसे मास्क लगाना चाहिए हमें। दूसरा जो है, कोविड में आंखों में असर हो सकता है। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनकी आंखों में लाली हो जाती है, जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू कहते हैं। इससे शुरुआत हो सकती है। तो करीब 30% लोगों में जिनको कोविड हो जाता है आंखों में भी असर हो जाता है, इसी तरह की लाली हो जाती है। ये लाली जो है इन्फेक्टिव है या नहीं इसका खास खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि जिन लोगों को आंख में लाली के साथ साथ में बुखार आ रहा हो या खांसी हो रही हो, गले में खराश हो, तो उनको कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए कि हो सकता है उनको कोविड हो गया हो। इससे आप अपनी भी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने साथ वाले, अपने घर के जितने भी बाकी सदस्य हैं उनकी भी सुरक्षा कर सकते हैं। और डॉक्टर तितियाल, जब कोविड की पहली लहर चल रही थी उस समय बहुत ज्यादा पता भी नहीं था और ऐसा भी कहा जा रहा था कि आंख भी एक कारण हो सकता है कोविड की इन्फेक्शन का। क्या आंखों के जरिए संक्रमण हो सकता है कोविड का? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आंखों में जो आपके आंसू आते हैं या जो कीचड़ आता है उसमें वायरस हो सकता है। आपके हाथ जो है आंखों में टच करते हैं उससे भी इन्फेक्शन फैल सकती है। इसलिए जब भी आप आंखों को टच करें तो अपने हाथ जरूर धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आंख टच करेंगे तो ये इन्फेक्शन दूसरे में फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है जिससे हमें बचाव करने की जरूरत है। डॉक्टर तितियाल, जैसे हम बाहर से आते हैं जब भी घर पे, तो आंखों की हाइजीन ये कितनी इम्पोर्टेंट है? ये भी बहुत जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि हाथ धोना काफी सुरक्षा आपको करता है, स्पेशली आप कहीं टच करते हैं टेबल में या फिर दरवाजा खोलते हैं जहां आप काम करते हैं, आपके हाथों में वायरस आ सकता है। तो आप जब हाथ साफ करके धो लेंगे साबुन से करीब 20 से 30 सेकंड तक, तो ये सारे वायरस जो है हाथ से हट जाते हैं। तो उससे जो है इन्फेक्शन आपके इम्पोर्टेंट जो एरिया होते हैं जहां से इन्फेक्शन हो सकता है, आपको पता है ये नाक या गले से हो सकता है। दूसरा जो है आंखों द्वारा भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। तो आंखों का भी एक्सपोजर होता है। तो ये जो लोग जो है ऐसे एरिया में काम करते हैं जहां पर इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है, तो वहां पर ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए आपको, और एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाने भी बहुत जरूरी है। वो लोग जो चश्मा पहनते हैं घर से बाहर निकलने के बाद, तो जब घर वापस हम आते हैं हम अपनी सब चीजों को सैनिटाइज करते हैं, चश्मे के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? नया अभी लिटरेचर आया है कि जो लोग चश्मा पहनते हैं रेगुलरली और जो लोग चश्मा नहीं पहनते हैं, तो ये देखा गया कि जो लोग चश्मा पहनते हैं उनकी कोविड में सुरक्षा ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसे एक प्रोटेक्शन हो जाता है। लेकिन आप बार बार अपने हाथों करते हैं, कभी चश्मा उतारते हैं, चश्मा पहनते हैं, चश्मे को टेबल या मेज पर है, तो उसमें वायरस आने के चांसेस होते हैं। तो जैसा आप हाथ धोते हैं वैसे आप चश्मे को भी सोप से या फिर डिटर्जेंट से धो सकते हैं। उसके बाद ड्राई करके साफ कपड़े से लेंसेज को साफ कर सकते हैं, तो उसमें जो है कोई खराबी नहीं आती है। ये जरूर है कि ज्यादा जोर से नहीं रगड़े, नहीं तो उसकी कोटिंग खराब हो जाएगी और चश्मे का नंबर जो है आपको दोबारा बदलने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन चश्मे को भी साफ रखना जरूरी है, जितना आंख को साफ रखते हैं उतना ही। डॉक्टर तितियाल, नल के पानी से हम चश्मे को धो लें या उसमें हम सोप भी लगा सकते हैं?
रनिंग टैप वाटर है वो काफी साफ होता है, जो पीने का पानी होता है उससे साफ करिएगा आप, और सिंपल 5 या 10 मिनट रिंस करेंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा उससे। आप यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल नहीं जा पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, जैसे चाहे वो बुजुर्ग हो या लोगों को चश्मे की जांच कराने के लिए जिन्होंने सोचा था, लेकिन मार्च के बाद से 1 साल हो गए इस कोरोना के दौर को, तो लोग थोड़ा सा कहीं न कहीं अस्पताल जाने में दोबारा डर रहे हैं। ऐसे में किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये शायद टेलीफोनिकली पॉसिबल नहीं है, तो हमें अस्पताल जाना ही होगा। हम लोग जो है पूरे एम्स में या ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में टेली कंसल्टेशन हम लोग करते हैं, लेकिन आंख की ऐसी बीमारियां होती है जिसको देखना जरूरी होता है। जैसे आपको पर्दे की बीमारी है तो मरीज बता नहीं सकता कि उसके पर्दे में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए एग्जामिनेशन जरूरी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी समस्याएं हैं जो टेली कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन से हम उसकी दुविधा को जो है दूर कर सकते हैं। ओपीडी अभी खुली नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं जैसे केसेस कम होते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी फिजिकल कंसल्टेशन भी शुरू हो सकती है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जिन मरीजों का हम टेलीफोनिकली कंसल्टेशन कर देते हैं उनको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं, बुलाते हैं जिनमें टेस्ट करना या एग्जामिनेशन करना जरूरी हो जाता है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो क्रॉनिक होता है। पिछले 1 सालों में हमने देखा है काला मोतिया की बीमारी है जिसमें दवाई डालना बहुत जरूरी है, और उसके बाद उसका असर देखने के लिए आंखों का पर्दा और फील्ड टेस्टिंग करनी होती है। जैसे डायबिटिक पेशेंट है उनका भी एग्जामिनेशन जरूरी है। तो इन मरीजों को डेफिनेटली नुकसान हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि जितने जल्दी लॉकडाउन खुले और मरीजों का एग्जामिनेशन हो जाए तो बहुत बेहतर है। जब भी आप हॉस्पिटल आएंगे ये जरूर ध्यान रखिए कि मास्क पहन के आइए, पॉसिबल है तो N95 मास्क पहनना चाहिए हॉस्पिटल में, और ये जरूरी है कि आपका हॉस्पिटल में हो सकता है 1 घंटे या 2 घंटे की जो है टाइम लग सकता है। उसी अनुसार से अपना पानी, खाने पीने का सामान अलग से लेके आइए, और जरूरत है तो साथ में एक आदमी लाइए, नहीं तो अकेले भी आ सकते हैं जिससे भीड़ कम हो जाए। कोरोना के जो हमने गाइडलाइंस रखे हैं वो जरूर फॉलो करनी चाहिए। डॉक्टर तेतियाल, अभी आपने डायबिटिक पेशेंट्स की बात की, हमारे देश को डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाता है वर्ल्ड की, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो लोग जिनके अंदर डायबिटीज की बीमारी है या शुगर के मरीज हैं, उनको अपने आंखों का फॉलोअप कितने दिनों के बाद करना चाहिए? यदि आप डायबिटिक हैं और आपके आंखों में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, में एक बार जरूर चेकअप कराना। इसमें भी पुतली फैला करके रेटिना का पूरा चेकअप करना चाहिए। यदि आपकी आंखों में पहले से ही डायबिटिक चेंजेस आ गए हैं तो हर 6 चेकअप कराना चाहिए, डिटेल चेकअप। और साथ में जब भी आंखों का चेकअप करने आते हैं तो पूरा ब्लड प्रोफाइल करा के आना चाहिए। उसमें आपके ब्लड शुगर और जो एक हम कहते हैं HbA1c वो जरूर करा के आना चाहिए। साथ में लिपिड लेवल भी जो है चेक करा के आना चाहिए। डॉक्टर तेतियाल, आंखों की बात हो रही है और इस समय सबसे ज्यादा जो बीमारी चर्चा में है वो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस है, और लोगों को इससे लेकर बहुत सी चिंताएं हैं क्योंकि आंखों में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं, और वो कौन सी स्थिति या लक्षण है जब हमें सतर्क होने की जरूरत होती है? जो सेकेंड वेव आया है उसमें बड़े सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन हुआ है। ये एक फंगस की बीमारी है और ये बड़ा कॉमनली जो है हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है, और जिन लोगों की शारीरिक इम्यूनिटी कम हो जाती है या इससे लड़ने की क्षमता कम हो जाती है उनमें इन्फेक्शन होता था। स्पेशली जो लोग कैंसर के मरीज हैं या फिर डायबिटिक पेशेंट हैं जिनकी अपनी इम्यूनिटी कम हो गई उनमें इन्फेक्शन होता था। ये उन मरीजों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिनका ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड रहता है या पहले से डायबिटिक रहते हैं। जब हम भारी मात्रा में स्टेरॉइड देते हैं तो शरीर का ब्लड शुगर कंट्रोल बिगड़ जाता है, तो उन लोगों में ये बीमारी पकड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। या फिर जो लोग वेंटिलेटर में लंबे समय तक रहे हो या फिर जो ऑक्सीजन थेरेपी में लंबे समय तक रहे हो उनमें ये म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस रहते हैं। पर फॉर्चुनेटली ये सभी मरीजों में नहीं होता है। करीब 10 या 15% मरीजों में कोविड जो बीमारी हो रही हो या हो चुकी हो उनमें ये म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर तेतियाल, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर JS तेतियाल से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।